नमस्कार व्यूअर्स। तो अल्कोहल की सीरीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंटर कन्वर्जन है, मतलब अंतरा परिवर्तन। एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में कुछ आइडियोलॉजी हम दे रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हम उठाएंगे। ठीक है, क्या होता है इंटर कन्वर्जन का मतलब ये है कि जैसे एल्कोहल है हमारे पास है, इट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एल्कोहल जो है वो हमारे पास प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में पहचान हम बता चुके हैं आपको, फिर से एक बार बता देते हैं। ये है प्राथमिक एल्कोहल का स्केलेटन, ये है द्वितीयक एल्कोहल का स्केलेटन और ये है तृतीयक एल्कोहल का स्केलेटन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। एक तो ये केस हो गया, क्लियर। एक और चीज़ जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में, जब अल्कोहल की आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम बता रहे थे आपको इंट्रोडक्शंस के बाद, तो उसमें अगर आप देखें तो जो पुराना तरीका है नाम लिखने का कंपाउंड्स को, उसको नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरह से करके लिखते हैं ना। अब जैसे अगर ये स्केलेटन है और मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन उसमें जो OH है, इट हैज़ नो साइड चेन ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर कंपाउंड में कहीं पर भी कोई साइड चेन नहीं है तो उसे हम लिखते हैं नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद अब उसमें OH जो है वो सेकेंडरी कार्बन पे लग जाए, सेकंड नंबर कार्बन पे लग जाए या इस तरह का स्केलेटन देते तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। एक OH 3 डिग्री कार्बन पे लगा है तो उसे बोल रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और एक और केस होता है आइसो का। आइसो का मतलब ये है कि बेसिक स्केलेटन वो प्राइमरी अल्कोहल का है लेकिन जो स्ट्रक्चर है या उसमें जो साइड चेन है वो सेकंड नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। जैसे अगर हम इसकी बात करें CH3 CH, CH3 CH2OH, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। 1 2 3 2 मेथिल, दूसरे पर मेथिल है और 1 2 3 प्रोपेन है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। और ये जो स्केलेटन दिख रहा है ये क्या है? अल्कोहल है, ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल कहलाएगा। तो ये जो स्केलेटन मतलब सेकंड नंबर कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप लग गया है एंड दैट इज आइसो, ये आइसो टर्म है। तो और है क्या बेटा, ये 1 डिग्री का ही है, ये 1 डिग्री का ही है लेकिन स्केलेटन में साइड चेन आ गई है और साइड चेन वो भी सेकंड नंबर कार्बन पे है, तो हम टर्म क्या दे रहे हैं? आइसो। दिस इज नेम आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ये सब पुराना नॉमेनक्लेचर है, जिसे हम ट्राइवियल मेथड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं या निरर्थक पद्धति के अंतर्गत रखते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक चीज़ और, इंटर कन्वर्जेंस का मतलब ये है एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में परिवर्तित करना। एक तो ये तरीका है। हाँ, इसमें ये पैटर्न ये बन सकता है कि जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री वाला है, आप 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए। आइसोमेरिक, आइसोमेरिक मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 3 कार्बन तो यहाँ भी 3 कार्बन, लेकिन अगर ये 1 डिग्री का था तो 2 डिग्री बना दीजिए, 2 डिग्री था तो 3 डिग्री बना दीजिए। इस तरह का कन्वर्जन हो सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। हम सिर्फ अभी अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इंटर कन्वर्जन से ब्रॉड एंड बहुत डेप्थ पार्ट है ये। अभी हम सिर्फ अल्कोहल के इंटर कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस हम एल्किल हैलाइड वाले उठाएंगे यहाँ पर, कुछ रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के भी होंगे, तो थोड़ा मिक्सअप होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। हम देखते हैं कि इसे बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, एक कन्वर्जन क्या था इसमें? कन्वर्जन था आइसोमेरिक अल्कोहल, मतलब एक अल्कोहल जो है दूसरे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें कोई चेंज ना हो। तो ये हो गया आइसोमेरिक कन्वर्जन। क्या हो गया बेटा? आइसोमेरिक कन्वर्जन, समझ गए। दूसरा कन्वर्जन जो होता है वो एसेंट ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के नंबर्स पेरेंट कंपाउंड से ज़्यादा हो जाएं। जैसे 3 कार्बन था, आपको 4 कार्बन का अल्कोहल बनाने को मिल जाए। 3 कार्बन था, 4 कार्बन का अल्कोहल बनाने को मिल जाए, इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सीरीज या एसेंट ऑफ कार्बन। एक तो ये हो गया, ठीक। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो डिसेंट ऑफ कार्बन। डिसेंट ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के नंबर्स थे 2, आपको बनाना था 1, मतलब आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट है जो जिस अल्कोहल से शुरू करना है उसके पास 2 कार्बन है, और जो लास्ट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है उसके पास 1 कार्बन है। तो कार्बन के नंबर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। 4 कार्बन था 2 कार्बन जाना है, या 4 कार्बन था 3 कार्बन जाना है। इस तरह के इंटर कन्वर्जेंस होते हैं। तो अगर आप बेसिकली देखें तो 3 टाइप के इंटर कन्वर्जेंस अल्कोहल की सीरीज़ में हो सकते हैं। अल्कोहल से अल्कोहल की बनाने की बात हो रही है। अल्कोहल से ईथर भी बन सकता है, अल्कोहल से एल्कीन बन सकता है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन सकता है, अल्कोहल से
से एसिटिल क्लोराइड बन सकता है, मेनी मोर, बहुत ढेर सारे। एल्कोहल से एल्केन बन सकता है, एल्कोहल से एल्कीन बन सकता है, एल्कोहल से एल्काइन बन सकता है। हम सिर्फ अभी बात क्या कर रहे हैं बेटा, हम बात सिर्फ कर रहे हैं एल्कोहल से एल्कोहल का कन्वर्जन, एल्कोहल से एल्कोहल का कन्वर्जन। तो उसमें इंटर कन्वर्जन्स में 3 हिस्से हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला हिस्सा है जब आइसोमेरिक चेंज हो, आइसोमेरिक मतलब नंबर ऑफ कार्बन और विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें कोई चेंज ना हो, लेकिन वो नॉर्मल से आइसो हो जाए, आइसो से नॉर्मल हो जाए, सेकेंडरी से टर्शरी हो जाए, टर्शरी सेकेंडरी हो जाए। पहली कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या है, एसेंट ऑफ कार्बन या एसेंट ऑफ सीरीज, कार्बन के नंबर्स ज़्यादा हैं और आपको जो प्रोडक्ट लास्ट में बनाना है फाइनल वो कम कार्बन ज़्यादा कार्बन का हो, मतलब ये कम कार्बन का था और ज़्यादा कार्बन, दिस इज एसेंट ऑफ सीरीज। सीरीज़ का बढ़ना, श्रृंखला का क्या हो जाए, बढ़ना, ऐसे बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज़। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ एसेंट ऑफ सीरीज़ का मतलब क्या है कि कम कार्बन था, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ज़्यादा कार्बन का। तो एक तो ये हो गया, एल्कोहल ये भी, एल्कोहल ये भी है, ठीक। तीसरी कैटेगरी क्या है बेटा, तीसरी कैटेगरी है डिसेंट ऑफ सीरीज़, मतलब यहाँ हमारे पास ज़्यादा कार्बन है और बनाना क्या है, कम कार्बन का। ज़्यादा कार्बन है हमारे पास, बनाना क्या है, कम कार्बन का। तो दिस इज़ द केस फॉर डिसेंट ऑफ सीरीज, क्लियर। अब जो आइसोमेरिक कंडीशन है, आइसोमेरिक एल्कोहल्स बनाने में, उसमें हम कुछ कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं। पहले ये देखो, अब देखो होता क्या है इसमें। हमने पहला यूज़ किया है कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू आइसोमेरिक सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो जरा, प्राइमरी एल्कोहल मतलब 1 डिग्री एल्कोहल से आप क्या बनाना चाहते हो, 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनाना चाहते हो आप, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स भी बता देते हैं, मतलब 2 स्टेप में बनाइए, 4 स्टेप बनाइए। फिलहाल अभी जो बात हम कर रहे हैं वो जनरल मेथड है। और एक ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या होता है जबकि या कैसे बनाओगे, उसके लगभग कई क्वेश्चन इसी के साथ को रिलेट करते हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल उठाया है एन प्रोपिल एल्कोहल इंटू आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एन नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल टू आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मतलब नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और आइसोप्रोपिल एल्कोहल आपका फाइनल प्रोडक्ट है जहाँ जाना है। अब ये तो पुराना नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो पहले आप स्ट्रक्चर दिमाग में एक बार जरूर असाइन कर लीजिए कि वास्तव में स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसका। तो ये नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, अब नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल से हमें स्टार्ट करना है, तो हम इसी को ले रहे हैं। प्रोपिल मतलब 3 कार्बन है, तो CH3 CH2 CH2 OH, तो दिस इज नो ब्रांच, कोई साइड चेन नहीं आ रही यहाँ पर, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है बेटा। और जाना क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इतना होता है आइसोप्रोपिल का स्केलेटन और यहाँ OH लग गया तो ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है बेटा। मतलब यहाँ से अब वहाँ जाना है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं। अब अगर आप देखो तो OH को पहले नंबर कार्बन से हटा के कहाँ लगाना है, सेकंड नंबर कार्बन पे। तो एक बेसिक तरीका याद रखो, इसको पहले आप डिहाइड्रेशन करा दो, मतलब पानी का निष्कासन करा दो यहाँ से। किसके द्वारा, कंसनट्रेट H2SO4, बढ़िया निर्जलीकारक है OH यहाँ से, H यहाँ से, तो सीधे इंटर कन्वर्जन में ध्यान रखिएगा, केवल स्टेप्स में मेन प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। साइड प्रोडक्ट या तो तीर के ऊपर लिख दीजिए या मत लिखिए, साइड प्रोडक्ट या तो तीर के ऊपर लिख दीजिए माइनस करके या मत लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा H2SO4 कंसनट्रेट, गर्म किया हमने, OH है, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो गया एल्कीन। अब इस पर HBr का ऐड करा दो, HBr का ऐड करा दो, ठीक है। HBr का जब आप ऐड कराओगे तो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर MKR रूल लगेगा, मतलब मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा, क्या, माइनस वाला भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ जाएगा Br, यहाँ आएगा H, तो यहाँ डबल से हो जाएगा सिंगल और यहाँ हो जाएगा CH3 और Br यहाँ आ जाएगा, तो ये Br यहाँ आ गया, ठीक है। और आप फिर एक्वस KOH या एक्वस NaOH का इस्तेमाल कर लीजिए, और आप जानते हैं ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो Br माइनस हटेगा, OH माइनस आ जाएगा, तो क्या बन गया CH3CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH3, दिस इज आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक बेटा। और ये क्या था, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, क्या था ये, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। नाउ नेक्स्ट देखो जरा, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू आइसोमेरिक टर्शियरी एल्कोहल, मतलब अब हमें बड़ा कार्बन चाहिए होगा, बड़े नंबर, जिसका हम टर्शियरी बना सकें। टर्शियरी कम से कम 4 कार्बन से बनेगा, टर्शियरी कम से कम कितने कार्बन से बनेगा, 4 कार्बन से। 3 कार्बन में टर्शियरी पॉसिबल नहीं है, मतलब हम एक ऐसे कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कार्बन की 3 वैलेंसी अलग अलग कार्बन सेटिस्फाइड हो, तो एक कार्बन वो खुद सेंट्रल वाला और 3 और चाहिए, तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4। तो आइसोमेरिक
टर्शरी एल्कोहल। तो अब हम ले रहे हैं 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, और उसी को हम इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। अब इसका स्ट्रक्चर पहले असाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा इंटर कन्वर्जन्स में ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो अभिकारक है, जो स्टार्टिंग मटेरियल और जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट आपको जाना है, उसका स्ट्रक्चर पहले असाइन कर लें। स्ट्रक्चर असाइन से ये हो जाता है कि अब आपको थोड़ा आप थॉट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से रिएक्शन स्टेप्स इसमें इंक्लूड कर दें तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, तो इस नाम से स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है, ये भी इसका रूट है, तो रूट ले लो, इसका हो गया CH3 CH3। अब देखो प्रोपेन हो गया 3 कार्बन ना, दूसरे नंबर पे क्या लगा दो, मेथिल, तो दूसरे नंबर कार्बन पे लगा लो मेथिल, लग गया। अब 1-ऑल, तो यहाँ 1-ऑल चाहे इधर करो चाहे इधर करो, तो यहाँ कर दो CH2, ये हो गया CH2। तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। 1 2 3 रूट हो गया 3 कार्बन का, दूसरे पे लगा है मेथिल, दूसरे पे क्या लगा है मेथिल, और पहले पे लगा OH, तो 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। ये है रूट, ये है साइड चेन, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है इन दिस कंपाउंड। अब आपको क्या जाना है, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, मतलब 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल का मतलब आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल CH3 C, ये देखो 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से गिनो, तो दूसरे पर मेथिल लगा और दूसरे पर क्या लगा OH, ये टर्शरी हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये कार्बन भी 3 डिग्री का, एल्कोहल भी क्या है 3 डिग्री का, तो आइसोमेरिक टर्शरी एल्कोहल, मतलब नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इनके अणुसूत्र क्या है, समान है। ये पहली कंडीशन हम देख रहे हैं बेटा, आइसोमेरिक इंटर कन्वर्जन की बात हम कर रहे हैं। अब देखो जरा 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल से 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल कैसे बनेगा, अब इसको देखो, तो ये OH को यहाँ लगाना है, फिर से कराते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है, एक बार प्रोसीजर आप समझ गए तो आई होप आप कर लेंगे बेहतर। यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो यहाँ क्या हो गया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज 2-मेथिल प्रोपीन, क्या हो गया ये 2-मेथिल प्रोपीन। अब अगला हिस्सा, इस पर HBr का ऐड करा दो। अब ये देखो क्या है, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके नेगेटिव वाला भाग जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन के नंबर्स क्या हैं, कम है। तो यहाँ इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 1 भी नहीं, तो Br माइनस यहाँ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया Br। क्लियर, फिर से एक्वस KOH ले लो, एक्वस KOH या NaOH, Br हटा के OH लगा दो, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया OH। बस एज अ बाई प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये बन गया बेटा 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। क्लियर। अब एक हिस्सा और देखो, कन्वर्जेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इनटू आइसोमेरिक टर्शियरी एल्कोहल, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइसोमेरिक टर्शियरी एल्कोहल में। आइसोमेरिक समझ रहे हैं, समावयवी एल्कोहल है। 3-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल। अब पहले इसका स्ट्रक्चर असाइन करो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया, दूसरे पर OH लगा है, OH लगा दो, दूसरे पर OH लगा है। स्ट्रक्चर पहले ज़रूर असाइन करो। इंटर कन्वर्जन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है वो और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको जाना है वो, उनके स्ट्रक्चर्स आप क्लियर रखिए, फिर आप आराम से देख पाएंगे कौन कौन से रिएक्शन उसमें इंक्लूड किए जाएँ या स्टेप्स या पाथवे हम कौन सा फॉलो करें। अब देखो ज़रा, 1 2 3 4 कार्बन हो गया ब्यूट, दूसरे पे लगा था ऑल, हमने लगा दिया दूसरे पर OH। अब OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3, तीसरे पे लगा है मेथिल, मतलब यहाँ लगा है मेथिल। अब जितनी वैलेंसी बच रही है वहाँ जोड़ दो H, ये हो गया। तो दिस इज द फार्मूला फॉर, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर 3-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल। अब इसको क्या बना रहे हो आप, 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल, 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल, मतलब आप ये बना रहे हो। ये देखो जरा, ये हो गया 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल, ये है, मतलब इस कंपाउंड से यहाँ जाना है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस OH को अगर हम यहाँ लगा दें, इस OH को इस H की जगह पे लगा दें तो हमारा कंपाउंड मिल जाएगा। इस OH को यहाँ लगा दें, अभी कैसे लगाएंगे, यहाँ पर फिर से हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सिंपल स्टेप इस्तेमाल किया है। कंसनट्रेट H2SO4 गर्म कर दिया, 2 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ से OH और यहाँ से H। आपको पता है कि जब ये OH निकलेगा तो इस कार्बन पे आएगा प्लस और यहाँ पर लगेगा फिर यहाँ पर सज्जफ नियम में धनावेशित कार्बन के अगल बगल उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो अगर OH माइनस निकाल दोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस, इसके बगल में 3
इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, एज अ मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना। तो ये हो गया बेटा CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया C, इसके ऊपर भी CH3, यहाँ है डबल बॉन्ड, ये हो गया CH और ये हो गया CH3, हो गया बेटा। अब देखो ज़रा, ये हो गया, दिस इज 2-मेथिल ब्यूटीन 2, 2-मेथिल ब्यूटीन 2, काउंटिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 रखेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि हमारा साइड चेन में नज़दीक पड़ेगा, तो 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2-मेथिल ब्यूटीन 2 इन, 2-मेथिल ब्यूटीन 2 या ब्यूट 2 इन, क्लियर है, 2-मेथिल ब्यूट 2 इन, 2-मेथिल ब्यूट 2 इन, हो गया। अब देखो जरा, इसमें HBr का ऐड करा दो, फिर से HBr का ऐड कराओ। अब देखो इसके पास मार्कोनिकॉफ, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, तो Br माइनस कहाँ जाएगा, इसी पर जाएगा, और H वाला पार्ट यहाँ जाएगा। फिर से लगाओ बेटा, CH3, ये हो गया Br, ये हो गया CH2। आई होप समझ में आ रही होगी बात। मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा है, Br माइनस यहाँ जाएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो नाभिक श्रेणी भाग वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहाँ नहीं है, तो Br माइनस यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर से क्या करोगे, यही स्टेप, एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो यहाँ से Br की जगह क्या आ जाएगा, OH, यहाँ लगा दो, CH3 OH, ये हो गया CH2 CH3, क्या हो गया, 1 2 3 4, देखो ये बना, उल्टा लिख दिया, देखो जरा, CH3 OH CH3, यही है पोर्शन, CH2 CH3, क्लियर। दिस इज 2-मेथिल, काउंटिंग यहाँ से 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये पहला इंटर कन्वर्जन का हिस्सा था जिसमें हमने एक एल्कोहल को दूसरे आइसोमेरिक एल्कोहल में कन्वर्ट किया है। अब देख रहे हैं एसेंट ऑफ पार्ट हम देख रहे हैं इंटर कन्वर्जन में, वो है एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज का मतलब होता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, तो ये आरोहण हो रहा है, मतलब हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास कम कार्बन, उससे हम ज़्यादा कार्बन कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ाना है तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे जहाँ पर कार्बन के नंबर्स इंक्रीज़ होते हों, मतलब इन बिटवीन, इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हमें कुछ ऐसे स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जहाँ से कार्बन इंक्रीज़ करता हो, ठीक है। तो एक तो बढ़िया तरीका होता है कार्बन इंक्रीज़ करने का, साइनाइड सिंथेसिस कर दीजिए। साइनाइड सिंथेसिस मतलब एक कार्बन बढ़ जाएगा, CN आता है ना, तो कार्बन बढ़ जाएगा, एक वो तरीका होता है। एक और तरीका होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMGS का अगर हम इस्तेमाल कर लें अलॉन्ग विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो उससे भी हम कार्बन के नंबर्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका होता है, आइए देखते हैं हम कन्वर्जन ऑफ लोअर प्राइमरी एल्कोहल्स इनटू हायर प्राइमरी एल्कोहल्स, मतलब प्राइमरी एल्कोहल ही है, प्राइमरी एल्कोहल है और उसको हम फिर हायर प्राइमरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब CH2OH वाला हिस्सा यहाँ भी है, यहाँ भी है, मामला सिर्फ इतना है कि इसमें कम कार्बन और इसमें क्या होगा, ज़्यादा कार्बन है। अब वो देखो, उसमें सबसे पहले और सबसे जनरल तरीके एक कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, और वो हम ले रहे हैं मेथनॉल इनटू एथेनॉल। ये तो बढ़िया है, सबसे सिंपल है। मेथनॉल से क्या बना रहे हैं, एथेनॉल। अब मेथनॉल एज इट इज़ तो प्राइमरी अल्कोहल में नहीं आता, वो मेथनॉल अपनी स्पेशल कैटेगरी में आता, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने में हम CH2OH का स्केलेटन तो हमें यहाँ मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा CH2OH का स्केलेटन, ठीक है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो मेथनॉल से एथेनॉल बना रहे हैं, तो मेथनॉल CH3OH और जाना कहाँ है, CH3CH2OH, मतलब C2H5OH के पास, ठीक बेटा। अब देखो जरा, इसको आप लाल फास्फोरस ले लो और आयोडीन से क्रिया करा दो। इसकी जगह पर आप PCl3 ले सकते हो, PCl5 ले सकते हो, SOCl2 ले सकते हो अलॉन्ग विथ pyridine। रिएक्शंस कई हैं। OH की जगह पर हम क्या लगा रहे हैं, आयोडीन। इट इज़ विल बी मोर सुटेबल, बहुत आसान रहेगा, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो CH3I बन गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है जिसमें पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है। तो सिल्वर साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है। अगर सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है तो वहाँ कार्बन के साथ, मतलब साइनाइड में C वाला जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ इंटरेक्ट होगा, वो बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? ये उसके आप कह सकते हैं कि उसका जो आयनिक कैरेक्टर है पोटेशियम साइनाइड का और सिल्वर साइनाइड का कोवेलेंट कैरेक्टर है, जिसके कारण हमें आइसोसाइनाइड मिलता है सिल्वर वाले में, और पोटेशियम या सोडियम साइनाइड में हमें पर्टिकुलर साइनाइड मिलता है। ठीक है बेटा, अब इधर आओ। पोटेशियम साइनाइड ये हिस्सा है
इसका जो रिएक्शन है वो हम एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में दिखा चुके हैं। हेलो एल्केन्स की जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखेंगे तो रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड में हम पूरी बात बता चुके हैं कि वहाँ ऐसा होता क्यों है। ठीक है, आओ देखते हैं बेटा। तो CH3I KCN, तो यहाँ क्या मिलेगा CH3CN है। अब इसका कर दो अपचयन कर दो। ठीक है, अपचयन कराने के लिए आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं या निकल प्लस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ CN में देखो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो है ये फॉर्मूला CH3CN, यही है। अब इस CH3CN में अपचयन होगा तो ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में अपचयित होगा। कैसे होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3। अब देखो जरा CH3, यहाँ क्या हो गया बेटा CH2, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्या हो गया NH2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमने कार्बन के नंबर्स बढ़ा लिए, 1 कार्बन था हमारे पास और जो कंपाउंड हम प्राप्त करने वाले हैं उसमें 2 कार्बन की सीरीज आ गई। अब इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ 1 डिग्री एमीन एक्सेप्ट देन मेथिल अमीन। ध्यान रखना ये बात बता चुके हैं, मेथिल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ एल्कोहल नहीं देगा, लेकिन मेथिल अमीन के अलावा अन्य जो प्राइमरी अमीन्स हैं वो सब नाइट्रस एसिड के साथ एल्कोहल देंगे। तो यहाँ पर NH2 की जगह पर लगा दो OH, तो नाइट्रस एसिड के साथ हो जाएगा CH3CH2OH। रिएक्शन फिर से दिखा देते हैं, ये है CH3CH2, ये है N, ये H। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो इसी के साथ, ये हो गया, ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है। ये देखो ये पानी बन के अलग हुआ, ये N2 बन के अलग हुआ और ये वाला पूरा पोर्शन एल्कोहल बन गया। तो क्या बन गया NH2 की जगह पर OH, तो दिस इज एथेनॉल। और ये क्या था बेटा मेथेनॉल। तो यहाँ पर 1 कार्बन था और यहाँ कितने कार्बन हो गए 2। इसे क्या बोलेंगे असेंडिंग ऑफ सीरीज या एसेंट ऑफ सीरीज। हम कार्बन के नंबर्स क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कार्बन के नंबर क्या कर रहे हैं बेटा बढ़ा रहे हैं। ठीक है इतना। अब साइनाइड सिंथेसिस है एक, इसके अलावा हम एक और यूज़ करते हैं बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके द्वारा भी आप बड़े आराम से असेंडिंग ऑफ कार्बन्स कर सकते हैं। ठीक, आओ देखते हैं कैसे। एल्कोहल ले लेते हैं शॉर्ट में, छोटा कोई एल्कोहल ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं मेथनॉल से एथेनॉल। अब मेथनॉल से एथेनॉल यहाँ भी बनाया जा सकता है, मेथनॉल से एथेनॉल यहाँ भी बनाया जा सकता है बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने आपसे क्या बताया कि जो असेंडिंग ऑफ सीरीज़ है उसमें 2 बढ़िया मेथड होते हैं। एक होता है साइनाइड सिंथेसिस, जिसमें हम साइनाइड फॉर्म बना करके फिर उसका हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर लें तो कार्बन के नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और एक और तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी हम कार्बन के नंबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखो, हम इसी एग्जाम्पल को फिर से उठा रहे हैं और मेथनॉल से एथेनॉल बना रहे हैं बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, और देखते हैं फिर से। ये मेथनॉल CH3, ये है लाल फास्फोरस प्लस I2, क्या बन जाएगा CH3I। ठीक है, इसको रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम के साथ और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर ले लो। ठीक है, मैग्नीशियम ईथर। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ हो जाएगा CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। वैसे ड्राई ईथर की जगह आप THF ले लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है साइक्लिक ईथर। यहाँ के लिए अच्छा होता है ये, लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रेफ्लक्स कर देते हैं ड्राई मैग्नीशियम के साथ तो बड़ी आसानी से मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड मिल जाता है। अब इसको रिएक्शन करा दो किससे, ये देखो इससे रिएक्शन करा दो फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब हमने एल्कोहल जो कम कार्बन का था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बाई थ्रू दिस स्टेप। ये हमने कन्वर्ट कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में और इसको हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ शिफ्टिंग जब होगी तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, Mg पर प्लस, CH3 पर माइनस, प्लस वाला पोर्शन माइनस पर, माइनस वाला पोर्शन प्लस पर। अब जरा देखो क्या हो रहा है, ये है H, ये H, ये CHH हो गया, यहाँ हो गया CH3 और यहाँ हो गया OMgI। क्या हो गया OMgI, जस्ट हाइड्रोलाइज्ड इट यहाँ से, तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, CH3 ये क्या हो गया CH2 और ये क्या है OH, तो CH3 CH2 OH और ये हो गया प्लस MgI और ये हो गया OH। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ वन, ये मेथेनॉल से क्या बन गया हमें एथेनॉल। तो 1 कार्बन से 2 कार्बन और बोथ आर प्राइमरी एल्कोहल्स। ठीक है, हाँ मेथेनॉल में हम ये तो नहीं कहेंगे एज इट इज़ प्राइमरी एल्कोहल, बट इट हैज़ CH2OH टाइप स्केलेटन, तो वी कैन यूज़ इट। तो मेथनॉल से एथेनॉल के बनाने के चाहे साइनाइड प्रक्रम अपनाओ और चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन
इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कोहल्स। एक दो कन्वर्जन और देखो इसमें, कन्वर्जन ऑफ लोअर प्राइमरी एल्कोहल, मतलब कम कार्बन के प्राइमरी एल्कोहल को हम हायर सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोअर कार्बन के प्राइमरी एल्कोहल्स किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हायर कार्बन के सेकेंडरी एल्कोहल्स में, ठीक। कार्बन के नंबर्स भी इंक्रीज करेंगे और डिग्री भी चेंज करेंगे, दो चीज़ चेंज कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन भी चेंज कर रहे हैं और डिग्री भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ 1 डिग्री कार्बन है, लोअर कार्बन, और यहाँ 2 डिग्री कार्बन बना रहे हैं और हायर नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हैं, ठीक है। तो दो इंटर कन्वर्जन यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो जरा इसमें क्या है, हम ले लेते हैं कंपाउंड लोअर प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ ले लिया हमने ये एथिल अल्कोहल 2 कार्बन, ठीक है, और इसको हम लोग बदल देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स में, ठीक। अब देखो जरा कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको फिर से वही यूज़ करते हैं, लाल फास्फोरस प्लस I2, तो यहाँ OH की जगह पर आ जाएगा I, ठीक बेटा। मैग्नीशियम ड्राई ईथर बन गया, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, CH3CH2 MgI, क्लियर। अब इसको फिर से किससे रिएक्शन करा दो, सेकेंडरी को बदलना है। एक केस हमने बताया था आपको कार्बनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के लिए भी, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की कैटेगरी में ही बताया था आपको, वहाँ पर कन्वर्जन दिखा रहे थे। तो अगर आप एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड का, तो एल्कोहल मिलेगा, इट में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री। अच्छा केस ज़रा देखो, जब आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड, CHO होना चाहिए बस, फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ दीजिए, दूसरा कोई एल्डिहाइड ले लीजिए, उससे हमेशा क्या मिलने वाला है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या मिलने वाला है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। और एक केस अगर आप कीटोन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब जरा देखो, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं एस्टेल्डिहाइड के साथ, तो कार्बन के नंबर्स भी बढ़ेंगे और साथ में डिग्री भी चेंज होगी, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल था हमारे पास, ठीक है, 2 डिग्री के पास जाना है और हायर कार्बन के पास जाना है। फिर से शिफ्टिंग कराओ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस चेंज कर दो जरा। अब हम इसी को दिखा रहे रेस्पेक्टिव, ये है CH3, ये H लगा है, और यहाँ लग जाएगा CH2 CH3, और ये हो गया बेटा MgOMgI, ठीक है। इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, तो ये हो गया OH और ये हो गया OH इधर, तो इसका H प्लस OH माइनस, तो क्या बन गया CH3। अब देखो CH3 यहाँ से लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH, फिर CH3, और ये क्या हो गया OH और प्लस MgI और OH, ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, और कार्बन के नंबर्स भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। यहाँ कितने कार्बन थे, 2, और यहाँ कितने कार्बन हो गए, 4, यहाँ कितने कार्बन थे, 2, यहाँ कितने कार्बन हो गए, 4 है। तो इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। और एक तरीका देखो, इसी से हम एक तरीका और चल रहे हैं, इसी को कर दो PCC के थ्रू ऑक्सीडेशन कर दो, इसका, इस 1 डिग्री एल्कोहल का PCC के थ्रू ऑक्सीडेशन कर दो। आपको पता है कि 1 डिग्री एल्कोहल का अगर हम PCC मतलब पैडेनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, तो जो CH2OH वाला पोर्शन है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे यूज़ या आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन अब आप KMnO4 का इस्तेमाल करोगे, K2Cr2 या Na2Cr2O7 का इस्तेमाल करोगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा, समझ गए। तो अभी हमें क्या यूज़ करना है, एल्डिहाइड बनाना है। अब देखो जरा, इसका हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, CH3CHO, ये वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट हुआ, CHO में। अच्छा यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये इस तरह से है ना, स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, ये देखो हम ऐसे कर देते हैं, हो गया। अब इसके बाद जैसा आपको एल्कोहल चाहिए, डिग्री में जैसा एल्कोहल चाहिए, उसी का ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लो। ग्रिग्नार्ड रीजेंट मान लो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन का एल्कोहल था, 2 कार्बन का एल्कोहल, और हमें कार्बन 3 डिग्री में कन्वर्ट, मतलब सॉरी 2 डिग्री में कन्वर्ट करना, लेकिन 3 कार्बन के साथ। जैसे यहाँ जो हमने दिखाया 2 कार्बन के साथ हम सीरीज कहाँ चले गए, 2 डिग्री कार्बन के पास चले गए, 2 डिग्री एल्कोहल के पास चले गए, लेकिन कार्बन के नंबर 4 हो गए, 4 हो गए ना। अब टास्क ये है कि अगर हमारे पास जो 2 कार्बन का एल्कोहल है उसको हम 3 कार्बन के सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने 2 कार्बन बढ़ा दिया था, हम सिर्फ 1 कार्बन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अब इसका यूज़ ले लो, ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक, प्लस माइनस शिफ्ट कराओ, प्लस वाला पोर्शन यहाँ, माइनस वाला पोर्शन यहाँ पर। अब देखो ज़रा, ये हो गया है CH3 CH, ये हो गया OMgI, और ये हो गया है CH3, जल अपघटन करा दो,
यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ प्लस OH और MgI, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, CH3, ये हो गया CH3, ये H और ये क्या हो गया OH। देखो CH3 CH CH3 और ये हो गया OH और इधर क्या हो जाएगा MgI और ये हो गया OH। ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। और कार्बन के नंबर्स कितने थे हमारे पास 2 और कितने हो गए 3। कार्बन के नंबर कितने थे 2 और कितने हो गए 4। तो हम इंक्रीज भी कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन और साथ में डिग्री भी चेंज कर रहे हैं। एक और पैटर्न देखो इसका, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी लोअर प्राइमरी एल्कोहल्स इनटू हायर टर्शियरी एल्कोहल। तो मतलब 1 डिग्री लोअर कार्बन से कहाँ जाना है, हायर टर्शियरी एल्कोहल्स में जाना है, ठीक है। अब यहाँ फिर से उठा रहे हैं हम, ये ले लो CH3 CH2OH। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम टर्शियरी कार्बन में इंटरचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से ऐसे रिएक्शन कराओ, लाल फास्फोरस प्लस I2 क्या चेंज हुआ CH3 CH2I, ठीक है। मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ये ग्रिग्नार्ड रीजन में हम खुद कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो CH3 CH2MgI ये हो गया। अब देखो बनाना क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन करा रहे हैं, ले लीजिए एसीटोन या कीटोन ले लीजिए। अब देखो जरा यहाँ हम ले ले रहे हैं एसीटोन CH3COCH3, ये बॉन्ड यहाँ माइनस, ये प्लस प्लस और ये माइनस, प्लस वाला यहाँ माइनस वाला यहाँ, हम इसी के रेस्पेक्टिव दिखा रहे हैं। अब CH3C ये हो गया OMgI और ये हो गया बेटा ये C2H5, ये देखो CH2CH3, तो ये हो गया CH2CH3 और ये हो गया CH3, करा दो जल अपघटन, ठीक, अलग हो जाएगा। देखो ज़रा CH3 ये हो गया CH2OH और ये हो गया बेटा CH3, ठीक है। तो दिस इज़ द केस, और प्लस Mg एक तरफ I हो गया एक तरफ OH, क्लियर। तो ये हो गया CH3 C2H5। तो दिस इज़ 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या था प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल था, कम कार्बन का था। 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया, 3 डिग्री एल्कोहल मिला, वो भी ज़्यादा कार्बन का। ये कार्बन 3 डिग्री का, एल्कोहल भी 3 डिग्री का, क्लियर। अगला देखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ लोअर सेकेंडरी एल्कोहल इनटू हायर टर्शियरी एल्कोहल। मतलब लोअर कार्बन 2 डिग्री कार्बन का है एल्कोहल और उसके बाद हम बनाना चाहते हैं ज़्यादा कार्बन के और टर्शियरी 3 डिग्री में। क्या यूज़ करें, ये तो पहला रिएक्शन था। अब देखो जरा यहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं CH3 CHOH CH3 है 1 2 3 कार्बन और 2 डिग्री का है ये है। इसको ऑक्सीडाइज करो बाय यूजिंग PCC। तो जहाँ CHOH है वहाँ क्या हो जाएगा CO, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको फिर से, अब कीटोन है, ध्यान रखना कीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, तो आप यूज़ कर लो क्या मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस इंटरचेंज करा दो। तो ये हो गया CH3 CH3, ये दोनों हो गए CH3 ठीक, और ये वाला CH3 फिर यहाँ ऐड कर दो, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया OMgI, करा दो जल अपघटन H+/H2O, इधर से H इधर से OH हटा दो, तो ये हो गया 3 डिग्री का CH3 COH CH3 और यहाँ भी हो गया CH3 प्लस MgI और ये हो गया बेटा OH, ये MgI-OH, ये पानी का OH, ठीक है। तो दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ है लोअर 2 डिग्री एल्कोहल, लोअर सेकेंडरी एल्कोहल से हमने हायर टर्शियरी एल्कोहल बना दिया है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ असेंडिंग ऑफ कार्बन सीरीज फ्रॉम वन एल्कोहल टू अनदर एल्कोहल, ठीक है। अब डिसेंडिंग देखो, कार्बन के नंबर हमें कम करने, वो क्या होता है बेटा डिसेंट ऑफ सीरीज, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है। जो भी अल्कोहल है उससे कार्बन कम बनाना है, ठीक है। अल्कोहल से अल्कोहल ही बनाना है बट कम, ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की ओर। तो पहला यूज़ कर रहे हैं हायर 1 डिग्री अल्कोहल इंटू अ लोअर 1 डिग्री अल्कोहल, हायर 1 डिग्री अल्कोहल से लोअर 2 डिग्री अल्कोहल। अब ज़रा देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं, चलो ये देखते हैं, बढ़िया केस है हमारे पास, एक एथेनॉल इंटू मेथेनॉल, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। मेथनॉल से एथेनॉल वो असेंडिंग होता है, ये डिसेंडिंग है, एथेनॉल से मेथनॉल। तो ये हो गया CH3 CH2OH, क्लियर, CH3 CH2OH। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो PCC के द्वारा, तो आपको मिल जाएगा CH3 CHO। अच्छा फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो इसका, तो मिल जाएगा CH3 COOH,
मिल जाएगा। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके इसका सोडियम सॉल्ट बना दो, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से Na+ एक्सचेंज होगा, H प्लस OH माइनस पानी बन के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट। इसके बाद एक रिएक्शन होती है सोडा लाइम की, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO, इन दोनों का मिक्सचर। सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा H और ये हो जाएगा Na2CO3। तो सोडियम सोडा लाइम का मतलब NaOH प्लस CaO, रिएक्शन इससे होगी, इसका H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बेटा CH4 और ये Na जो है NaO इसके साथ मिलके क्या बना लेगा Na2CO3, तो ये तो अलग हो गया। अब आओ इधर, ये है CH4, इस CH4 को क्लोरीनेशन करा दो, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा दो थोड़ा सा। जो मेथेन और क्लोरीन की जो प्रोपोर्शन है, मेथेन को ज़्यादा मात्रा में रखो, क्लोरीन कम रखो, मेथेन को ज़्यादा मात्रा में रखो, क्लोरीन को कम रखो, अगर मोनो प्रतिस्थापन कराना है तो। एक बार हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाना है तब। तो ये हो गया CH3Cl हो गया। इसके बाद आप सिंपल एक्वस KOH डाल दो, एक्वस के जहाँ Cl वहाँ क्या हो जाएगा OH, तो ये हो गया CH3OH। क्या हो गया बेटा CH3OH, तो क्या था ये एथेनॉल और ये क्या मिल गया आपको मेथेनॉल। तो दीज आर द मेथड। और देख लो ज़रा, अगर यहीं पर हम K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर लें, K2Cr2O7, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा H2SO4 के साथ अलॉन्ग विद H2SO4 एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या मिल जाएगा CH3COONA। Na यूज़ कर लो या K यूज़ कर लो, चलो यहाँ पर हम कर देते हैं Na2Cr2O7, तो यहाँ हमें सॉल्ट मिल जाएगा। और फर्दर ये वाला स्टेप यहाँ से उठा सकते हो फिर से, सोडा लाइम क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के बाद नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन OH लग जाएगा। यहाँ से ये वाला स्टेप दिखा दीजिए, समझ गए। तो दिस इज द मेथड, 1 डिग्री एल्कोहल, हायर 1 डिग्री एल्कोहल, हायर 1 डिग्री एल्कोहल से लोअर 1 डिग्री एल्कोहल, क्लियर। अब अगला देखो, 2 डिग्री एल्कोहल से बेटा लोअर 1 डिग्री एल्कोहल जाना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा नंबर ऑफ कार्बन हम बढ़ा रहे हैं। अब देखो ज़रा, यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH3, थोड़ा 4 कार्बन ले लिया, ठीक। तो ये हो गया हायर 2 डिग्री एल्कोहल, हायर 2 डिग्री एल्कोहल। इससे हम लोअर जाना चाहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स में। अब ज़रा देखो, इसको हम यूज़ कर रहे हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, और आपको पता है कि ये डिहाइड्रेट करेगा OH यहाँ से, H यहाँ से, तो ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया ब्यूटुईन। क्या हो गया बेटा ब्यूटुईन। अब थोड़ा सा एक स्टेप और है रिएक्शन यहाँ पर, और वो है ओजोनोलिसिस। यहाँ हम करा रहे हैं ओजोनी अपघटन। डबल बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना हो तो ऑक्सीडेशन एक मेथड होता है, लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड में तोड़ना हो और कीटोन में तोड़ना हो तो सबसे बेहतर मेथड होता है कि आप ओजोनीकरण करा दीजिए। तो ओजोन की रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ बनेगा ओजोनाइड। इट इज़ अ हट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, झोपड़ी नुमा संरचना होती है, और ये एक बहुत स्ट्रेनफुल संरचना होती है, तो इस टूट जाएगा तुरंत, ठीक है। लेकिन ये हट टाइप स्ट्रक्चर ओजोनीकरण होगा। अब जरा देखो क्या होता है यहाँ पर, तो ये CH3, अब हम थोड़ा इसको ऐसे लिख रहे हैं CH3, ये CH यहाँ दिखा रहे हैं H, ठीक, ये दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं। सामने वाला कार्बन ये वाला है, इसके साथ भी यही है बेटा CH3 और ये है H। अब ओजोन आप जानते हैं कि O2 और O में टूटता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। ये है ब्यूटिलीन ओजोनाइड, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ठीक है। और इसी का होगा अपघटन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक रज, जिंक डस्ट और पानी, ये होना चाहिए, अदरवाइज ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ओजोनी अपघटन होगा, तो अब टूटेगा कैसे, ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH 2 बार। और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलकर के बना लेता है पानी, मतलब H2O के साथ मिलकर बना लेता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये जिंक के साथ मिलकर के बना लेता है जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट, जिलेटिनस मास, ये अलग हो जाता है। अब आओ मेन हिस्से पर, ये अलग हो गया, ये ऑक्सीजन जो है H2O के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, बना लेता है H2O2, और जिंक के साथ मिलकर क्या बन जाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में। ये हो गया हमारे पास CH3CHO, क्या हो गया बेटा CH3CHO। अब जरा देखो, स्टार्ट कितने कार्बन से किए थे, 1 2 3 4 कार्बन ना, और आपको मिला कितने कार्बन का, 2 कार्बन के मिले, वो तो अणु है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो, लेकिन 2 कार्बन का कंपाउंड मिला। इसको क्या करेंगे आप, इसका कर दीजिए रिडक्शन। क्या कर दीजिए बेटा रिडक्शन। आपको पता है कि एल्डिहाइड के अपचयन से क्या मिलता है,
एल्डिहाइड के अपचेन से क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, एंड विल बी 1 डिग्री एल्डिहाइड के अपचेन से 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। इस्तेमाल किसका करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर लीजिए, निकल प्लस H2O का इस्तेमाल कर लीजिए, पैलेडियम H2 का इस्तेमाल कर लीजिए, प्लेटिनम H2O का इस्तेमाल कर लीजिए, सोडियम प्लस C2H5OH का इस्तेमाल कर लीजिए। वी कैन यूज इट, नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आर हेयर, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्या है, CHO की जगह CH2। अब देखो जरा क्या हो जाएगा, CH3 तो एज इट इज पड़ा है, ये हो गया CH2OH, ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या था 2 डिग्री एल्कोहल। हायर 2 डिग्री एल्कोहल था, ये हायर क्या था 2 डिग्री एल्कोहल, किस में कन्वर्ट हुआ, लोअर 1 डिग्री में। हायर 2 डिग्री एल्कोहल 4 कार्बन, और क्या मिल रहा है 1 डिग्री एल्कोहल के कम कार्बन। अगला देखो, तो अगला 3 डिग्री एल्कोहल इंटू लोअर 2 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं बेटा, CH3 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री एल्कोहल, करा दो निर्जलीकरण, कंसनट्रेट H2SO4, बहुत जल्दी होगा, है ना, जनरल टेम्परेचर पे हो जाएगा। OH यहाँ से, H यहाँ से, OH यहाँ से, H यहाँ से, या यहाँ से, तीनों में से किसी से भी। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया CH3। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका करा दो ओजोनी अपघटन, पहले ओजोनाइड बनेगा इस पोर्शन पर। अब ज़रा देखो कैसे बनेगा, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये ओजोन का मॉलिक्यूल, ये कार्बन, ये H, ये H। अब इसी का होगा अपघटन, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये तरीका है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। अब क्या बनेगा देखो, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक प्लस H2O या जिंक डस्ट प्लस H2O। तो इधर वाले पोर्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस वाले पोर्शन से H C डबल बॉन्ड O H, मतलब ये हो गया है फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया एसीटोन। ठीक है, इसी का कर दो अपचेन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, इसका भी कर दो अपचेन। तो इससे आपको, अब इसका अपचेन करोगे तो यहाँ मिल जाएगा CH3OH, यहाँ ये तो मिथिल अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसको देखो ज़रा, CH3 ये हो जाएगा CHOH, CH3 CHOH, और ये हो गया CH3। 2 कार्बन, 2 डिग्री का कार्बन, कम कार्बन का, कितने कार्बन थे यहाँ 4 कार्बन, कितने थे 4, और 3 डिग्री का एल्कोहल था, 3 डिग्री का एल्कोहल था, कम कार्बन का था, और क्या मिल गया आपको 2 डिग्री का एल्कोहल, उससे कम कार्बन। मतलब यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल 4 कार्बन का, 2 डिग्री एल्कोहल 3 कार्बन का। तो ये भी क्या है, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। ठीक है, कार्बन के नंबर्स भी हम कम कर रहे हैं, साथ में डिग्री में भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके द्वारा हम इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एल्कोहल को डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट लगता है, या इसमें कोई क्वेश्चन NCERT किताब में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से क्वेश्चंस करिए। अगर आपको डाउट लगता है तो आप अपने जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो फ़ोटो स्नैप खींच करके टेलीग्राम पर पांचजन्य विद्यापीठ करके बेटा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका एक डिस्कशन ग्रुप है बच्चों का, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम का है बेटा, टेलीग्राम पर पांचजन्य विद्यापीठ का है, एक चैनल भी है और साथ में ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप, केमिस्ट्री के डिस्कशन ग्रुप, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ स्नैपशॉट खींच करके आप उसमें सेंड कर दीजिए, समय के साथ वो उसके जवाब आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ठीक है, ये खासियत है। और एक बात और भी है, उस डिस्कशन ग्रुप में अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे का सवाल का जवाब आता है तो बच्चा भी सवाल का जवाब दे सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए वो ग्रुप बनाया गया, क्योंकि वो एज अ क्लास वाइज है, हर एक बच्चे के सवाल से जवाब सबको मिल जाता है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कन्वर्जेंस में, एल्कोहल के कन्वर्जन में डाउट अगर है तो यू कैन आस्क, फ्रीली आस्क द क्वेश्चन इन दिस ग्रुप एज वेल कमेंट बॉक्स। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।